नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा इस समय चल रहा है पूरे देश में लोकसभा चुनाव के माहौल का। तो इस मद्देनजर हम आज चर्चा करूंगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की स्थिति परिस्थिति इस समय किस तरह, क्योंकि उनके लगभग सभी टिकट जो है बढ़ चुके हैं, इक्का दुक्का रह गए हैं, यानी 48 में से 21 सीट का बंटवारा हो गया है। ऐसी स्थिति में उनकी क्या परिस्थिति है, कौन उनके साथ में है, कौन क्या रोल निभा रहा है, इसी चर्चा। क्या संजय राउत जो है उनके साथ जो खड़े हैं किस तरह का रोल अदा कर रहे हैं, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की जो रिजल्ट आने वाली है वो किस दिशा की तरफ जाएगी। सर, काफी कुछ तय करेगा उद्धव ठाकरे का इस लोकसभा चुनाव में। उनकी भविष्य, वर्तमान तो देख ही रहे हैं आप, लेकिन भविष्य जो है काफी हद तक तय करेगा। तो हमने पिछली वीडियो बनाया था, आपने कहा था कि जो 17 सीट उन्होंने बांटे थे, जो 17 टिकट बांटे थे, उसमें एक भी चुन के नहीं आएंगे। और आज जो है 21 का आंकड़ा है। अब इक्का दुक्का तो बढ़ेंगे, शायद नहीं भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं सर? सर्वे भी आ चुका है, आप सर्वे भी देखिए हैं कि महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों को जो है बराबरी का दर्जा दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो ऐसे में क्या मान रहे हैं कि इसमें कांग्रेस की भूमिका किस मतलब बढ़ते हुए देख रहे हैं, कि उद्धव ठाकरे की जो सहानुभूति है वो उनको बढ़ाने वाली है, कि सहानुभूति आखिर में किसको मिलेगी? पवार साहब का भी प्रॉब्लम हुआ है। अगली बात तो ये है कि किसी सर्वे का भरोसा मत करो जी, क्योंकि पैसा देके कैसे सर्वे करते हैं मैंने पहले आपको बहुत बताया। हर वीडियो में हम लगभग चर्चा करते हैं और हमने भी दिया है। जी, मतलब ऐसा नहीं कि सुना है। जी जी, हमने भी बहुत सारे सर्वे करवा लिए अपने उम्मीदवारों के लिए, पार्टीज के लिए, जिनका काम हम लेते थे जी, उनके लिए। ऐसे सर्वे तो करना बाएं हाथ का खेल था हमारा। तो सर्वे पर मत जाइए। दूसरी बात यह है कि सर एक अपने को कॉम्प्लीमेंट है, और वो भी साक्षात श्री नारायण राणे साहब से है। कल हमारा वीडियो रिलीज हो गया, और सर हमारे वीडियो कितने बड़े लोग देखते हैं इसका अंदाजा उस समय आता है जब वो एक्सक्लूसिव न्यूज कोट करते हैं। वो न्यूज हमारे पास छोड़ के किसी के पास अगर नहीं है और वो न्यूज का जिक्र अगर वो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना ही वीडियो देखा है। और वो भी ज्यादा करके मेरे गोप्य स्फोट हिंदी में आते हैं क्योंकि आपका 70,000 80,000 का पट है, तो उसके लिए ज्यादा करके मैं उत्सुक रहता हूँ कि मैं हिंदी में ज्यादा से ज्यादा गोप्य स्फोट करूँ। और आपके लोगों को नशा चढ़ गया है, अभी उनको भी चाहिए कि गोप्य स्फोट करो अनिल जी लिखिए। अब कल रविवार था, कल वीडियो नहीं बनाया तो लोग बोल रहे थे अरे मैं सर कल अभी क्या बताऊं, मेरी सिर्फ आपके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, नहीं तो मुश्किल हो गई है मेरी। मैं अभी सब्जेक्ट निकाला तो सर मैं हमारे आपके दर्शकों को चाहूंगा, सर मैंने एलोपैथी कर लिया पूरा, जितने टेस्ट होते हैं वो कर लिए, जितने दवाएं एलोपैथी में है अलग अलग वो सब ले लिए, ये तुम्हारे होम्योपैथिक भी ले लिए जी। अभी आयुर्वेद नहीं लिया है मैंने, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में मुझे लगता है कि वो बहुत स्लो उसका ये रहता है। अभी लेंगे तो 1 महीने बाद काम करेंगे। तो मैं आपके जो देखने वाले हैं उनको आपके ही नंबर पे रिक्वेस्ट करूंगा भेजने के लिए कि आपने अगर खुद दवा ली है। मेरे को क्या तकलीफ है मैं बोलता हूँ। एक तो पेट दुखता है, दूसरा, और पेट दुखी का कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है, सब टेस्ट करवाए कुछ नहीं है, नॉर्मल। फिर सर्दी होती है और खांसी होती है, वो तो आप देख रहे हैं, वो सर्दी खांसी और पेट दुखी, और उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है इतने टेस्ट के बाद। तो आपके पास कोई आयुर्वेदिक दवा जो आपने लिए है और आपको अनुभव हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने सुना है ये वैद्य है, मेरे को वैद्य का किसी का एड्रेस नहीं चाहिए। आपने अगर लिए हैं तो मुझे इनके फ़ोन पे बताइए, मैं लेके देखूंगा, उसमें से मैं भी किसी को कंसल्ट करूंगा कि भाई इतनी दवाएं आई है, शायद आपके बहुत सारे लोग अपने प्यार की वजह से करेंगे तो करेंगे। तो सर अभी ये मामला है तो सर्वे का, हाँ नारायण राणे साहब का बोल रहा था। सर नारायण राणे साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें एक न्यूज़ उन्होंने जो बताई वो दुनिया में सिर्फ मेरे पास है और मैंने आपके चैनल पे बताई थी। वो ये न्यूज़ थी कि संजय राउत चुनाव के बाद शरद पवार से जाके मिलेगा और उद्धव को छोड़ देगा।
ये अपने पास ही है सर, आप ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आपने भी वीडियो देखा नहीं है, सुना नहीं है। 6 महीना पहले हमने बताया था ये। नहीं, ये अभी की बात है सर, पिछले हफ्ते हमने किया, आप वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने बताया था। और राणे साहब, जिक्र हम लोग 6 महीने से कर रहे हैं। हाँ, जिक्र तो कर रहे हैं। संजय राउत जो है जाने वाला है, जाने वाला कहीं ना कहीं। तो सर ये न्यूज अभी किधर नहीं है हमारे यहाँ छोड़ के। तो राणे साहब ने वो वीडियो देखा और राणे साहब ने उसका जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये संजय राउत का भरोसा मत करो, वो तो उद्धव को ये कर रहा है फुलिया फुलिया, और वो तो जाने वाला है अभी जल्दी शरद पवार जी के साथ, और वो छोड़ने वाला है उसको, इसका क्या भरोसा है, ऐसा वो बोले। और ये वाक्य हमारा है। तो राणे साहब ने भी अपने को कोट किया, मतलब इतने बड़े बड़े लोग। ये एक बार सुप्रिया ने भी हमको एक मामले में कोट किया था, और उस समय हमने शरद पवार जी के बारे में ये बोला था कि भाई शरद पवार है जी, वो इतिहास है, और ये जो है अजीत दादा वो एक अध्याय है उसका छोटा सा। तो वो भी उन्होंने कोट किया था कि वो इतिहास है करके, वो तो उस समय भी अच्छा लगा। बहुत सारे लोग कट करते हैं सर, अभी आते हैं यहाँ पे। तो उद्धव को अभी ऐसा है ना, संजय इस तरह से मिसगाइड कर रहा है, एक छोटी छोटी चीजों पे वो अड़ा रहा है। अभी सांगली की सीट है, उसने वो चंद्रहार पाटिल जो है वो संजय का मित्र है। संजय पैसा लेके टिकट नहीं देता है, वो काम उद्धव करता है। पैसा लेके टिकट देने का काम उद्धव, बाला साहब भी करते थे सर। ये जितने भी उद्योगपतियों को राज्यसभा के टिकट दिए बाला साहब ने, वो सब पैसे लेके दिए, और 100 करोड़ से ज्यादा लिए। 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे लिए। वो उद्योगपतियों के खाली आप नाम देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से अमराठी उद्योगपतियों को उन्होंने टिकट दिए, और पैसा लेके देते थे। वो बोलते थे पार्टी फंड उसके लिए चाहिए, तो आपके जैसे बकरों को हम देंगे तभी हमको वो पैसा मिलेगा ना। तो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ में वो बेचते थे राज्यसभा, और अच्छे कुछ खास लोगों को भी देते थे जी। मतलब जैसे है अभी प्रियंका चतुर्वेदी, वो कांग्रेस की इतनी बड़ी ये थी, प्रवक्ता थी और बहुत पावरफुल थी, तो उसको यहाँ पे लाके उसको टिकट देके राज्यसभा का मेंबर बनाया। उसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी का लेन देन हुआ कि भाई क्वालिटी। उद्योगपति को अगर टिकट गया समझ लेने का पैसा कम से कम 100 करोड़ वो बाला साहब भी हो या उद्धव, 100 करोड़ के नीचे सर, यही बाला साहब ने किया, ऐसा कोई ठपका नहीं दे सकते। ये सभी पार्टी वाले करते हैं। सभी पार्टी करते हैं। मायावती तो सादे टिकट के लिए 5 करोड़ लेती है। 20 करोड़ सर। हाँ, अभी बढ़ गया, मालूम नहीं, मुझे जब मालूम था 3 कम हो गया, नहीं तो 20 करोड़ तो 5 करोड़ लेती थी। फोन टैपिंग का मामला सामने आया था टिकट के पैसे के लिए। नहीं, वो सर इनको लेना भी चाहिए सर। सभा में खड़े रहने के लिए स्टेज पे ये जो दलित नेता है ना, वो 25 लाख रुपए लेते हैं उम्मीदवार से। मुझे गुरुदास कामत ने बताया था कि वो बोला मैं दलित नेताओं को बुलाने के बिना रह नहीं सकता, और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित वोटर्स खूब हैं, तो बोले नीचे आके बैठते हैं कुर्सी पे या ऊपर आके कुर्सी पे बैठते हैं, और जब तक उनके आदमी के पास 25 लाख रुपए मिला नहीं, ऐसा तो ये नहीं होता है काउंटर चेक, तब तक वो बोलने के लिए बोलते हैं इसको बोलने दो, उसको बोलने दो, उसको मैं नहीं बोलूंगा जब तक पैसा जमा हुआ है पता नहीं। मैं बोला तुम भी आखिरी तक क्यों रहते हैं? नहीं, बोले कभी कभी होता है, हमको भी पैसा बांटना होता है, करना होता है, तो कभी कभी होता है ऐसा, और उसके लिए अड़े रहते हैं। वो बोले दलित में से कोई भी नेता मंत्री भी हो, वो तो खासदार हो आमदार हो, ऐसा उसने बोला, 5 से 25 लाख तक पैसा लिए बगैर स्टेज पे खड़ा नहीं हो। कार्यकर्ता भी बोलता है हमको 2 लाख दो, 1 लाख दो, तभी हम भाषण के लिए आएंगे, सपोर्ट के लिए। सर ये तो मौका रहता है इलेक्शन, एक बार इलेक्शन खत्म हुए तो 5 साल कौन पूछता है? नहीं, ये भी बात सच है। वो भी बोलते बाद में तो आप 500 करोड़ कमाने वाले, 500 करोड़ आपका तो करप्शन तो यही शुरू होता है ना सर। जब पैसा लगा के जीतेंगे तो तब पैसा कवर तो करेंगे, ब्याज के साथ कवर करेंगे ना। हाँ, वो तो है, और वो मतदाता भी वैसे ही कर रहा है, तो उसका तो टोटल नुकसान है सर। हाँ, वो कौन सोचता है सर? आपको एक आज जबरदस्त कहानी बताता हूँ। वो ऐसी कहानी किसी ने न बताई होगी ना, मेरे जीवन की वो बहुत दुखद दास्तान है, मगर आप लोगों को भी सुन के बड़ी हैरानी होगी कि मैं भी इस हद तक गया कि सर ऐसा हो गया कि मनोहर जोशी का मैंने काम किया था, और मनोहर जोशी लोकसभा का चुनाव हार गए 2004 में।
नहीं, अभी की बात है, नंतर की, आपने 14 के पहले की। अच्छा 2009 में हार गए ना, 4 में आ रहे थे मेरे ख्याल से। नहीं, 9 में हारे थे मेरे ख्याल से। 9 में सभी हार गए ना, जी। सब जगह। ये यहाँ पे भी मनोहर जोशी के सामने जो थे गायकवाड़ थे मेरे ख्याल से, एकनाथ गायकवाड़, हाँ, वो 2004 की चुन बात के। है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। उसमें डॉक्टर साहब भी खड़े थे, तो 9 में वो भी कौन हार खड़ा गए था? थे। 9 में कौन खड़ा? 9 में दूसरे चेंज हो गया था, चेहरा चेंज हो गया था, जोशी साहब चले गए थे। अच्छा, तो 4 की बात है, जो आप बोल रहे हैं 4 की बात, वो बात मत होती है। हाँ। क्या हुआ सर, वो चुनाव हार गए तो पैसे का लेन देन जो रहता था मीडिया का, वो मैं करता था उनका सब। तो ऐसा हो गया कि पत्रकार तो पहले पैसे लिए बगैर काम नहीं करते, तो मीडिया में जो पैसा बांटना था, ये करना था, मेरे भी सोर्सेस रहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, उनको मालूम रहता है कि इसको बाद में करोड़ों में व्यवहार होता है, इसमें से भी अपना जो हिस्सा है वो लाके देता है जी। तो मैंने कुछ लोगों से पैसा लिया था और पेपर में, मीडिया में उस समय बांट दिया था। उस समय ये मीडिया तुम्हारा पावरफुल नहीं था, पावर नहीं था उसका, तो मैंने बांट दिया था। तो उसमें ऐसा हो गया कि 25 लाख मेरे मनोहर जोशी से आने बाकी रह गए। करीबन हर बार 3 से 5 करोड़ लोग हम मीडिया में बांटते थे पैसा, तो 25 लाख मेरा आना बाकी रह गया। और ऐसा हो गया कि वो चुनाव हारे तो उनका बेटा जो है उन्मेष करके, वो बड़ा हरामी है, उसने ही डुबाया उनको, वो पूरा दिवाला निकल गया ना इनका, मनोहर जोशी का, और इनके बेटे ने ही निकाला। उसकी जो कारकुर्दे मैं बताने लगाऊंगा तो लोग बोलेंगे यही बोलते रहो, दूसरा कुछ करो ही मत। ऐसी कारकुर्दे है उसकी सर। उसने मुझे बोल दिया कि साहब तो हार गए, अब क्या पैसा देने का। मैं बोला क्या बात कर रहा है तू, हार गए मतलब 25 लाख मैंने लोगों से लेके बांटे हैं मीडिया में, और तू अभी बोलेगा देगा नहीं, तो देगा कौन फिर? मुझे तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा व्यवहार करता हूं, यहां से लेता हूं, यहां देता हूं। तो बोला नहीं मिलेगा। तो क्या है, जनरली उन्मेष पूरा आर्थिक व्यवहार उनका देता था सर। उन्होंने जो हजारों करोड़ों रुपए लिए लोगों से, वो उन्मेष ही लेता था। मनोहर जोशी अपने हाथ में नहीं लेते थे। उन्मेष का जो कोहिनूर का ऑफिस था, वहीं पे गट्ठे आते थे, बैगा आती थी, ये सब आते थे, और उन्मेष ही पैसा लेता था, करोड़ों 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 में लेता था। उसका काम ही वही था, बोली बोलने का। पैसा आया तो कागज के ऊपर ऐसा वो एक अलग कोई चिन्ह, स्वस्तिक जैसा कुछ था, वो चिन्ह किया और मनोहर जोशी के पास गया। तो मनोहर जोशी समझते इसका मतलब पूरा पैसा आ गया, तो साइन हो जाता था, करोड़ों रुपयों का व्यवहार भी होता था। मेरे सामने होता कि मैं आई वॉज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट डील्स, तो मैं भी देखता था, उसमें कोई गलत नहीं है। और वो पहले इलेक्शन में मैंने तो उनको उद्योग मंत्री मैंने बनाया, रज्जू भैया के पास जाके उनकी पैरवी मैंने की, अडवाणी और वाजपेयी से फोन मैंने करवाया, कितना उनको टिकट भी मिल नहीं रहा था बाला साहब से, वो भी कहानियां बताई है मैंने आपको सब, बहुत बार वीडियो में किया था। तो सर उसके बावजूद इसने मुझे बोला कि पैसा नहीं मिलेगा। मैं हैरान हो गया। मैं बोला कि अभी मनोहर जोशी के पास जनरली जाता नहीं था, पैसा इधर ही हो जाता था, तो मनोहर जोशी के पास गया। मैं बोला उनको कि सर बहुत धक्कादायक कहानी है, कि मैं बोला 25 लाख देना बाकी है लोगों का, और भले मेरा पैसा नहीं मिलेगा वो चलेगा, कंसल्टेशन फी, मगर इनका तो देना है, तो आप उसको बोलो। वो बोले मैं हार गया ना। मैं बोला आप हारे, मेरा दोष क्या है? मैंने जो आपको बताया था करने के लिए वो आपने किया नहीं, तो आप हारे तो मेरा क्या दोष है उसमें? और मैंने 25 लाख लोगों से लेके दिया है, वो तो देना पड़ेगा। तो मनोहर जोशी अपने बामणी कावा पे उतर आए, मुझे बोले नहीं देता हूं, क्या करना है करो, मैं हार गया हूं, तुम्हारी गलती है, तुमने बराबर मैनेज नहीं किया, ये नहीं किया। मैं बोला ये अभी की बात है, 3 बार चुनवाया, जितवाया तुमको मिनिस्टर बनाया, उसकी यादें नहीं आ रही आपको? ये याद आ रही है मिनिस्टर, आप 5 साल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री, तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट मैंने संभाला, 2-2 करोड़ साले एक संपादक को दिए हमने, और आज 25 लाख के लिए मुझे नाराज कर रहे हो आप? बोले नहीं मिलेगा। मैं इतना गुस्सा हो गया, मैं वहां से गया पेट्रोल पंप पे, और अपने यहाँ इमरजेंसी के लिए डब्बा रहता है ना, वो डब्बा मैंने, अभी मैं अनिल सत्य हूँ तो मेरे को कौन बोलेगा कि सब डब्बे पे देते नहीं। उसने पूरा डब्बा भर के मुझे दे दिया, एक 5 लीटर का डब्बा था प्लास्टिक का, वो भर लिया मैंने। वो लेके मैं कोहिनूर में गया। कोहिनूर में ये सामने के साइड में मनोहर जोशी बैठते थे और ये साइड में उन्मेष जोशी बैठता था। तो मैंने उसकी रिसेप्शनिस्ट थी उमा करके, उसको बोला कि उन्मेष को बुलाओ जरा। तो बोली हाँ मैं बोलती हूँ। तो उन्मेष ने बोला क्या काम है? मुझे मालूम है, मुझे आने के टाइम नहीं है, ऐसा वो ऊपर से बोल दिया।
मनोहर जोशी के यहाँ उन्होंने मेसेज भेजा किसी के साथ की भाई तत्ते साहेब आले तर तुम्हाला बोलवलंय, ते म्हणे त्यांना पाठवा. सर आप बिलीव करो, वो मनोहर जोशी का टेबल ऐसा था, वो उनका वास्तु विस्तु क्या क्या रहता था, वो ऐसा टेबल रखे थे, इसके सामने बैठे थे. मैंने उनको ये नहीं दिखाया कि मैंने कैन लाया है पेट्रोल का, मैंने बाजू में रखा था और मैंने उनको बोला सर फायनली मला सांगा तुम्ही माझे 25 लाख देणार का नाही देणार. ते म्हणे मी हरलोय, आता तुम्ही बरोबर काम केलं नाही आणि वर पैसे मागताय. सर आप बिलीव करो, मैं लाइटर लेके गया था और पेट्रोल भी मेरे साथ था. मैंने पेट्रोल का ये उठाया, उनके सामने, वो सामने बैठे हैं, और मैंने ऊपर मेरे पेट्रोल छिड़का दिया, पूरा पूरा डब्बा का डब्बा खाली कर दिया. वो जब पेट्रोल का वास मनोहर जोशी की हरामगिरी के भी 100 किस्से बता सकता हूं मैं. अभी गए हैं वो, करके नहीं बताऊंगा शायद, मगर उनकी चाहत के किस्से बताए मैंने. वैसे उन्होंने किस किस को कितना, बाला साहब को दगा दिया वो तो बात मैंने बोली भी है. सर मैंने पूरा डब्बा मेरे ऊपर ले लिया, तो उनको और आजू बाजू के 1-2 लोग थे, उनको समझ में आया कि मैं अभी लाइटर ये पकड़ के जलाने वाला हूं खुद को. सर यहां तक मेरी नौबत आ गई, खुद को जला रहा था क्योंकि 25 लाख देना मेरा संभव नहीं था. सर कहां से दूंगा मैं. और 2004 में तो 25 करोड़ के बराबर. सर फिर वो दौड़ के आए और मेरे को पकड़े, बाकी के लोगों को बोले अरे पकड़ो 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 पकड़ो. फिर तब तक वो बात उधर गई, उर्मेश भी दौड़ते हुए आया, पानी भी लेके कुछ लोग आए वगैरह वगैरह. और मैं तो हाफ रहा था बिल्कुल, मतलब मैं जान देने के लिए ही तैयार था. 25 लाख लोगों के मैंने दोस्तों से लिए थे सर, आपके जैसे दोस्तों से लिए हुए पैसे थे. तो फिर बोले नहीं नहीं मैं देता हूं. मतलब मेरे को खुद के जलाने की नौबत आ गई. तब ये मनोहर जोशी ने मेरे को 25 लाख रुपया दिया, और वो 24 घंटे में दिया. इसके पास पैसा नहीं होता ऐसा नहीं, उसकी वृत्ति ब्राह्मणी थी. अच्छा छोड़ो सर, ये बात तो हम बोलते हैं ना कि उद्धव ठाकरे और इसके बारे में भाई, संजय राउत के बारे में. सर संजय राउत छोड़ेगा उसको, और जाने से पहले उसको बर्बाद करके छोड़ेगा पूरी तरह से. सर मैं कई बार बोला हूं, लोगों को विश्वास नहीं होता है. अभी एकनाथ शिंदे भी बता सकते हैं ये कि एकनाथ शिंदे की बगावत के पीछे संजय राउत का हाथ था. मैंने कई बार बोला है, आपको भी बोला है, लोगों को भी बोला है कि संजय राउत की वजह से ये बगावत हुई थी. संजय राउत नीरव किसके थ्रू भेजेगा सर? लेकिन उसके मुख्यमंत्री बनने के अपने वृद्धों को बर्बाद करना है उसको. सर तो आपको महाभारत की कहानी सुनाता हूं मैं. बड़ा वीडियो हो जाएगा. नहीं सर कितना हुआ तो सर 2 मिनट लेता हूं खाली. महाभारत में वो शकुनी था ना, भांजे. हाँ वो सर शकुनी ने पांडवों का नाश नहीं चाहा, उसको कौरवों का नाश पांडवों के हाथ से करना था. करके उसने ये सब षड्यंत्र रचा, और पांडवों को ये सब पूरा वनवास वगैरह सब हुआ वो ठीक है, मगर पांडवों के हाथों से सभी कौरवों को मार दिया उसने. मतलब संजय राउत शकुनी मामा है सर. संजय राउत शकुनी मामा है जो उद्धव नाम के दुर्योधन को खत्म करना चाहता है. उसके कोई अपनी रिवेंज है, बहुत रिवेंज है उसके. इसके ऊपर आप वीडियो करेंगे तो 17 मिनट के 18 मिनट हो गए सर, 28 मिनट का वीडियो बनेगा. संजय के कितने उद्धव ने अपराध किए हैं, क्या क्या अपराध किए हैं सर. उसको मिनिस्टर बनाने जा रहे थे तो बनाने नहीं दिया दिल्ली में. वो जाने दो, उसके भाई को वगैरह, वो तो बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, मगर हम लोग दूसरा कुछ बोलेंगे. सर उद्धव ठाकरे को ग्रहण लग गया है संजय राउत का. आज सूर्य ग्रहण है ना रात को, खगोश ग्रहण, खग्रास ग्रहण, खग्रास मतलब पूरा. सर ये पूरा ग्रहण संजय का लग गया है. उद्धव ठाकरे को संजय राउत और शरद पवार मिल के बर्बाद करना चाहते हैं, उसकी पार्टी खत्म करना चाहते हैं. और कल अगर ये भी आपको सुनने को मिला कि अजीत दादा के भी जाना जो है इनके पास, वो भी शिंदे अपने तुम्हारे शरद पवार और संजय की कारस्तान थे, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा. तो ये खग्रास ग्रहण है, इससे ये छूटेगा नहीं, समाप्त तो हो जाएगा. ये उबाठा भी खत्म हो जाएगी, उद्धव का भी सर्वनाश हो जाएगा, और वो संजय और शरद पवार मिलके करेंगे. इसमें संजय का रोल बताया मैंने जी, शरद पवार का रोल नहीं बताया, वो अगले वीडियो में कभी बताएंगे. धन्यवाद. ये मनोहर जोशी की कहानी लोगों याद रखो. मनोहर जोशी कितने हलकड़ भी थे,
उसकी भी कहानियां हैं। मैंने खुद अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था। धन्यवाद। खांसी आ गई सुन सुन के मेरे को, सब बातें बोल के मुझे नहीं आई, सुन के इनको आई। खांसी आ गई। तो फ्रेंड्स, आपकी भी प्रतिक्रिया जो है इस विषय पर जो है क्या है, और मुझे हमें कोई comment दवा box बताओ। लिखिए और सर को दवा भी बता दीजिए। जो आपने लिया है, मेरे को वैद्य का ये मत करो। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।